हे एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में तुम्हें मैनेज एआई का रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि मुझे इनविटेशन कोड मिल गया है और मैंने इसको यूज़ करके एक वेबसाइट बनाया है और दूसरी वेबसाइट भी बना रहा था, पर बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आपको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि किसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है मैनेज एआई का यूज़ करना, और ओवरऑल सारी चीज़ें जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो कि मोस्टली अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि इसका यूज़ किया जाए कुछ अपने लिए बनाने के लिए, या फिर अगर आप कोई सर्विसेज सेल करना चाहते हो किसी क्लाइंट को, तो सारी चीज़ें, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में, राइट? तो जब इन्विटेशन कोड मिला है ना, तो एक ईमेल आया मुझे, तो जिस पर लिखा है कि भाई यू आर इन, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन मैनस, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, क्लिक द बटन बिलो टू रजिस्टर एन अकाउंट विद एन योर ईमेल आईडीज़ एंड स्टार्ट योर मैनेज एआई एक्सपीरियंस। और जैसे ही आप ट्राई मैनेज पर क्लिक करते हो और आप इनकी वेबसाइट पर पहुँच जाते हो जहाँ पर आप मैनेज एआई की सर्विसेज या फिर उसका जो मेन प्लेटफ़ॉर्म है उसको आप यूज़ कर रहे होते हो। मैंने इस पर क्लिक किया था और मैं डायरेक्टली यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आ जाता हूँ, ठीक है? इनका ये इंटरफ़ेस है, जिसको मैं अभी मैं ब्लैक पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसका सेटिंग पे चीज़ें अपडेट कर सकते हो, जैसे सेटिंग पर जाओगे और यहाँ पर आप व्हाइट लाइट चूज़ कर लेना, फॉलो सिस्टम के हिसाब से चूज़ कर लेना या फिर डार्क चूज़ कर लेना, ठीक है? वो आपके हिसाब से है। पर कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मुझे इसको यूज़ करने के लिए 1000 क्रेडिट्स मिले थे, और 1000 क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअली आप जो यहाँ पर जो चीज़ें क्रिएट करवा रहे हो, जैसे आप वेबसाइट बनवा रहे हो या फिर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो या फिर कोई आप डीप रिसर्च करो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको वो चीज़ें देता है, मतलब मैनेज करके देता है, पर उसके लिए क्रेडिट्स यूज़ करता है आपके, ठीक है? तो जैसे कि मैंने क्या किया था, मुझे एक वेबसाइट चाहिए थी अपनी कंपनी के लिए। मैंने नेम यहाँ पर डमी लिया है, नेम ये मेरी रियल कंपनी का नहीं है। मैं जो करना चाहता था, तो उसके हिसाब से मैंने कहा कि भाई एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव मॉडर्न वेबसाइट चाहिए, एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर एजेंसी नेम, एक डमी नेम दे दिया मैंने इसको, जिस पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई एचटीएमएल, सीएसएस, टेलविंड, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके वेबसाइट अच्छी बननी चाहिए। आप चाहते तो आप रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस या फिर जो चीज़ें जिस फ्रेमवर्क पे आप चाहते हो, वो चीज़ें भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? और उसपे भी आपको वो चीज़ें मिलती हैं। आप पाइथन में बनवा सकते हो, किसी और लैंग्वेज में भी बनवा सकते हो। और मैंने कहा कि भाई होम पेज पर ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर सर्विस पेज पे ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर पोर्टफोलियो मेरा ये होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स ये होने चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज पर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने इसको बता दी एक बार कि भाई ऐसा-ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे और मुझे एक वेबसाइट चाहिए। जैसे ही मैंने इसको हिट किया, मतलब सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट मुझे देना पड़ा, उसके बाद मैंने इस पर छोड़ दिया। अराउंड 20 से 25 मिनट मुझे लगे, मतलब 20 से 25 मिनट का टाइम इसने लिया और ये वेबसाइट्स इसने बना कर दिया। सबसे पहले इसने प्रोजेक्ट को सेटअप किया, ठीक है? इसको सेटअप करने के बाद इसने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे इम्प्लीमेंटेड टेलविंड सीएसएस फॉर स्टाइलिंग अ वेबसाइट, इम्प्लीमेंट किया टेलविंड सीएसएस को, फिर डेवलप किया नैव बार एंड फूटर सेक्शन फॉर नेविगेशन बार, और उसके बाद इसने एसईओ फ्रेंडली भी बनाया, तो एसईओ फ्रेंडली मेटा टैग्स और इम्प्लीमेंटेड टेलविंड से सब कुछ इसने अपने हिसाब से एक ऐसे पर्सपेक्टिव को के हिसाब से इसने क्रिएट किया, जैसे कि डेवलपर होता है, डेवलपर सोचता है कि भाई उसको मैंने एक टास्क दिया, अब वो सोचेगा कि भाई वेबसाइट जो मैं बना रहा हूँ वो एसईओ फ्रेंडली क्यों होना चाहिए और उसपे सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, पिक्चर्स हो, फ़ोटोज़ हो, जो भी चीज़ें हों। ऐसा नहीं है कि भाई उसपे सीएसएस मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी रख दिया कि भाई वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखता है और प्रॉपर सेटअप करके इसने सब कुछ दिया, मतलब एवरीथिंग। यहाँ पर हर एक चीज़ को करने के लिए क्रेडिट्स यूज़ करता है, जो कि स्टार्टिंग में आप क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, जैसे 1000 क्रेडिट्स मिले ना, तो 1 घंटे में, मतलब लेट्स सपोज़ कि मैंने ये वेबसाइट को बनने के लिए 20 से 25 मिनट लगे, तो उस पर ऑलमोस्ट 600 से 700 क्रेडिट्स इसके यूज़ हो गए हैं। मतलब 600 से 700 क्रेडिट्स यूज़ हो जाते हैं एक 20 मिनट या 25 मिनट के काम के लिए, ठीक है? आप जैसे कोई डैशबोर्ड बनाने के लिए देते हो सकता है कि 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको डैशबोर्ड मिल जाए, 10 मिनट में मान लो मिल जाता है। तो 10 मिनट में ऑलमोस्ट आपका 400 के आसपास क्रेडिट्स यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? और क्रेडिट्स को लेने के लिए आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट क्या है, कितने आपको देना पड़ेगा, वो चीज़ें भी मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है? तो इसने सब कुछ बनाया कि चीज़ें जैसे-जैसे बना रहा था, हर चीज़ें मुझे बता रहा था, और मैंने इसको रियली कुछ भी इंटरैक्ट नहीं किया। उसके बाद एक प्रॉम्प्ट देने के बाद, सिंगल प्रॉम्प्ट देने के बाद मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला कि भाई ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं। इसने सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ इसने खुद से किया, और उसके बाद जब मेरी वेबसाइट बन गई, तो वेबसाइट को इसने टेस्ट भी किया, मतलब जो यूनिट टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्ट किया, उसके बाद फिर इसको डिप्लॉय कर दिया, एक सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दी, मैं उसको भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, वुड यू लाइक टू सी एनी स्पेसिफिक चेंजेस और एडिशन, ये लास्ट में उसने मुझे पूछा था कि भाई कुछ चेंजेस चाहते हो तो फिर मैं मतलब कर सकते हो। तो मैंने कुछ नहीं बोला, फिर डायरेक्टली इसने डिप्लॉय कर दिया वेबसाइट को, और डिप्लॉय करने के बाद
यहाँ पर मैं इसने मुझे उस वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे वेबसाइट के लिंक भी आ रहे। इस पर मैंने क्लिक किया और मेरी वेबसाइट जो कि मैंने इसको बनाने के लिए दिया था, उसने परफेक्टली वेबसाइट बना कर दी है, कहीं से भी कोई भी एरर नहीं। मतलब जो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए, जिस हिसाब से मैंने इसको नाम दिया कि भाई टेक पर्पल नाम से वेबसाइट होनी चाहिए, तो पर्पल कलर को इसने प्रायोरिटाइज़ किया। इसने टेक से रिलेटेड चीज़ें रखी, अपने हिसाब से चीज़ें सोचा, अपने हिसाब से इसने पिक्चर्स रखा और सारी चीज़ें जैसे कि एक डेवलपर होता है ना, जो एक एक अच्छा डेवलपर जो कि सोचता है हर चीज़ के एज केसेस को हैंडल करता है और फिर एक वेबसाइट बना के देता है। तो सेम चीज़ें इसने सारी चीज़ें वहीं पर वो हिसाब से की और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मतलब मुझे इसको दोबारा कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, सब कुछ करने के बाद इसने डिप्लॉय करके मुझे दे दिया। ज़िप फाइल भी दे दी, ज़िप फाइल मैंने इसको डाउनलोड करके रख ली है, ठीक है? तो इसने मुझे ज़िप फाइल भी प्रोवाइड की, यहाँ पर शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा, यहाँ पर नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल, पर मुझे इसने ज़िप फाइल भी दी थी जो कि मैंने डाउनलोड करके अपने पास रख ली है, ठीक है? हाँ, ये है, ये ज़िप फाइल। तो इसको मैंने डाउनलोड भी कर ली, मतलब आपको डायरेक्टली पूरा कोड भी दे देता है, आप चाहो तो इसको किसी दूसरे सर्वर पर खुद से भी बाद में डिप्लॉय कर सकते हो। पहले तो इसने खुद अपने सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, जिसकी लिंक इसने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और उसके बाद फिर इसको आप शेयर कर देते हो, कोई भी देख सकता है। आप रिस्पॉन्सिव भी है इसको मोबाइल्स के अगर फॉर्म में आप चाहते हो, जैसे ऐसे बना दिया। देखो रिस्पॉन्सिव बन गई वेबसाइट। ठीक है? सो पूरा का पूरा इसने ख़्याल रखा है हर एक चीज़ का और किस हिसाब से कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो प्रॉपर एक जैसे डेवलपर सोचता है ना, उस हिसाब से इसने बनाकर मुझे प्यारी-सी वेबसाइट दे दी। जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी, हर किसी के हिसाब से इसने प्रॉपर बनाया। जैसे मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें रन होती हैं, प्रॉपर चलता है। ठीक है? तो सर्विसेज़ पर क्लिक किया तो हम सर्विसेज़ पर आ चुके हैं, क्या-क्या सर्विसेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्या मेरे प्लान्स हैं, हर चीज़ यहाँ पर इसने दे रखी है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट के फॉर्म पर आ जाऊँगा, जहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, डायरेक्टली मैं वहाँ पे जो भी चीज़ें से रिलेटेड मैं इसको अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी है और डायरेक्टली आप सेंड कर देते हो, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ईमेल आईडीज़, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है? मीटिंग शेड्यूल करनी है तो कैलेंडली यूज़ किया है इसने एपीआई, पर इसका अभी मैंने क्योंकि अभी यहाँ पे पेज नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसकी एपीआई की रजिस्टर नहीं की थी। तो अगर मैं इसकी एपीआई की रजिस्टर कर लेता हूँ और उसको एपीआई भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये उसको भी ऐड कर देगा, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है? सो प्रॉपर है, वेबसाइट है और काफ़ी सही इसने काम किया है और मैं इसकी सर्विसेज़ से बहुत खुश हूँ। मतलब इसने जो काम करके मुझे दिया है ना, इतने मतलब ये सोचो कि ये वेबसाइट बन गई है मेरी 15 से 20 मिनट में। 15 से 20 मिनट में कोई पॉसिबल है कि आप इतनी अच्छी वेबसाइट 15 से 20 मिनट में बना लोगे? नहीं पॉसिबल है ना। इसको बनाने के लिए अगर कोई लगता, अगर एक डेवलपर काम कर रहा है, तो इतना परफेक्ट सब कुछ बनाने के लिए उसको लगते एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन तो लग ही जाते हैं। ठीक है? सब कुछ बनाने में 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। और अगर वो पर डे 3 घंटे 4 घंटे काम करता है उसके हिसाब से, ठीक है? उससे ज़्यादा काम नहीं करता है कोई, ठीक है? ऐसे करके आप इतनी सारी चीज़ें अगर बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है, जो कि इसने ऑप्टिमाइज़ करके मुझे सिर्फ़ 15 से 20 मिनट में दे दिया, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन पार्ट पर, इसकी प्राइसिंग वाले पर, ठीक है? तो क्योंकि मैंने बोला था कि जब स्टार्ट किया मैंने तो मुझे यूज़ करने के लिए 1000 क्रेडिट्स मिले थे और 1000 क्रेडिट्स के बाद 100 क्रेडिट्स मुझे इसको रेट करने के लिए जब मैंने इसको रेट किया तो 100 क्रेडिट्स वो भी मिले और मैंने इसके सारे क्रेडिट्स को यूज़ कर लिया, तो अभी मेरे फिलहाल 0 हैं, ठीक है? वेबसाइट बनाने के लिए कुछ क्रेडिट्स लगे थे, बाद में फिर मैंने कुछ और भी चीज़ करना चाहा तो उस पर भी सारे क्रेडिट्स खत्म हो गए और जब क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो इसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप इनके क्रेडिट्स अपने मंथली के हिसाब से या फिर ईयरली के हिसाब से, मंथली ही है यहाँ पर फिलहाल तो प्लान, उसके हिसाब से क्रेडिट्स आप ले सकते हो। जैसे $39 पर मंथ के हिसाब से आपको 3900 क्रेडिट्स मिलते हैं पर मंथ। जिस पर रन अप टू 2 टास्क कॉन्करेंटली, जिस पर आप 2 टास्क को एक एक टाइम पर रन कर सकते हो। तो आप मैं अगर ये बोलूँ कि आप एज़ अ स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ़ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो भी आप इससे 2-3 मतलब एक बार 39,000 सॉरी, मैं तुमको $39 डॉलर इन रुपीज़ कॉस्ट दिखाता हूँ, रियल इंडियन रुपीज़ में कितना होता है। तो ये होता है 3345, मतलब लगभग-लगभग साढ़े 3,000 रुपए। साढ़े 3,000 रुपए में आपको क्या-क्या मिल रहा है? आपको 3900 क्रेडिट्स मिल रहे हैं और जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि भाई मुझे वेबसाइट बनाने के लिए ऑलमोस्ट 700 क्रेडिट लगे। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए मुझे 700 क्रेडिट लगे, तो अ, ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं देखूँ कि अगर मेरे पास 39,000 3900 क्रेडिट्स हैं, तो लगभग-लगभग मैं 4 वेबसाइट ऐसी बना सकता हूँ।
और अगर मैं किसी क्लाइंट मेरे पास कोई क्लाइंट है, मैं अगर किसी क्लाइंट को ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ वेबसाइट बना के, सेल करना चाहता हूँ, तो एक वेबसाइट बनाने के लिए आप 10,000, 7,000, 20,000 जैसा चार्ज आप करना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? और आप इंस्टेंटली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेबसाइट बना के आप उनको सेल कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप इस मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप किसी के लिए भी चीज़ें बनाकर दे सकते हो। तो उसके हिसाब से अच्छा है। बट अगर आप सिर्फ़ रैंडमली सोचो कि यार 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, 1000 क्रेडिट्स को मुश्किल से आप 2-3 टास्क करा पाओगे, खत्म हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ही आपके पास पैसे नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, तो फिर आपके लिए कॉस्टली लग सकता है। पर अगर इसको बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा चीप कॉस्ट है कि आप सिर्फ़ ये समझो कि ₹3500 का यूज़ करके आप लगभग-लगभग 4 से 5 चीज़ें, एक बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हो। मतलब काफ़ी बिग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। किसी का डैशबोर्ड बना सकते हो, डैशबोर्ड बनाने के लिए हार्डली आपको 300 या 400 क्रेडिट लगेंगे, उससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता। वेबसाइट बनाना है आपको और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो हार्डली से हार्डली मैं बोल सकता हूँ 800 से 900 क्रेडिट्स यूज़ होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो पाएगा, ठीक है? उतने क्रेडिट्स में आपकी वेबसाइट बन रही है, तो ऑलमोस्ट आपका ये समझो कि जो कॉस्ट आ रहा है ना कि वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि आप पर्सनली इसको यूज़ करके बना रहे हो, लगभग 700 से 800 रुपए आ रहा है। 700 से 800 रुपए में आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप इनका परचेज़ कर लेते हो प्लान और किसी क्लाइंट को आप सेल करोगे, तो आप उससे लगभग-लगभग 7,000, 5,000, 10,000, 12,000 जितना भी आप कन्विंस करा पाते हो, उसके हिसाब से आप इसको सेल कर सकते हो। तो इतना एज आपको मिल जाता है इसको यूज़ करने का, ठीक है? और अभी क्योंकि देखो यार कि अभी तो ये सिर्फ़ स्टार्ट हुआ है और अभी मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आएँगे, तो इसकी कॉस्ट और भी कम हो सकती है, राइट? जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो ये लोग कॉस्ट थोड़ा बहुत कम करते हैं ताकि मार्केट में इनकी वैल्यू बनी रहे और चीज़ें अपडेट भी होती हैं, अपग्रेड भी होती हैं, ताकि आपको और भी अच्छे-अच्छे फीचर्स भी इसके देखने को मिलेंगे। पर हाँ, जैसे चैट जीपीटी या दूसरे एलएलएम में काम होता है कि वहाँ पर सिस्टम क्या होता है कि आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट मिलता है। कभी-कभी अच्छा मिलता है, कभी गंदा मिलता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये एक मल्टी एजेंट मॉडल है, जहाँ पर आप एजेंट को बोल रहे हो कि भाई मेरे को ये काम चाहिए, बाद में आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ठीक है? रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कर दिए, चीज़ें बता दी, उसके बाद ये खुद ही फिक्स करेगा। ये क्योंकि इसका काम क्या होता है, देखो मैंने इसका काम मैंने तुमको एक पुराने वीडियोज़ में बताया था कि एक मल्टी एजेंट मॉडल है, कि आपने इसको काम दिया, ये अपना काम, ये जो तुम काम दे रहे हो ना, इसको इनपुट दे रहे हो, ये दूसरे मॉडल्स हैं, दूसरे सॉरी क्या बोलते हैं एजेंट्स हैं, मल्टी एजेंट्स, उनको डेलीगेट कर देता है कि जैसे कोई कुछ लोग हैं, जैसे जैसे मान लो मैनेजर है, ठीक है, कंपनी का। अब मैनेजर के अंडर में काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई बैक एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई डैशबोर्ड बना बना रहा है, कोई लीड जनरेट कर रहा है। तो जैसे जिस टाइप का मैंने काम दिया, तो वो देखता है भाई किसको कौन-सा काम आता है, किसको बैक एंड आता है तो बैक एंड वाला काम वो सँभालेगा, फ्रंट एंड वाला काम वो सँभालेगा, लीड जनरेशन वाला काम वो सँभालेगा, और जब सब काम एक साथ हो जाता है, तो फिर वो जाके किसको दे देता है, मैनेजर को। तो मैनेजर एक तरीके से इस प्लेटफ़ॉर्म को समझो, मैनेज को समझो, जो कि दूसरे एलएलएम का यूज़ करके चीज़ें करवाता है और आपका इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप बार-बार उससे नहीं बोल रहे हो कि भाई ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मतलब क्लाइंट को सैटिस्फाई करे। आप इसके खुद के क्लाइंट हो, ठीक है? आप अपने आप को क्लाइंट समझो, जो कि इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म को या मैनेज का टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप चीज़ें बनवा रहे हो और आप वो सर्विसेज़ किसी और को सेल कर रहे हो, तो आपके लिए जिसको सेल कर रहे हो, आपके लिए वो क्लाइंट हो गया, तो आप उसको सैटिस्फाई करोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट आप फुलफ़िल कर रहे हो। तो एक तरीके से इस तरीके से काम करता है यार, समझे? तो ऐसे करके ना आप इससे काफ़ी कुछ कर सकते हो और जितना मैंने इसको यूज़ किया ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि मुझे मज़ा आई कि क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जानने को मिली। ये कुछ यूज़ केसेस हैं, आपको इससे आइडिया लग जाए कि आप इसको कहाँ-कहाँ यूज़ कर पाओगे। एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें हैं, उनको उन पर भी आप यूज़ कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो, आप वेबसाइट बना सकते हो, आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसे करके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं और मुझे ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे इवन दो मुझे सिर्फ 1000 क्रेडिट्स ही मिले थे और फ्री यूज़र्स के लिए इतने ही क्रेडिट्स मिलते हैं। आप एक बार आप इसको इन्विटेशन कोड आपको मिल जाता है। मैंने ऑलमोस्ट यार लगभग-लगभग मुझे कितना हो गया 15 से 20 दिन पहले मैंने इन्विटेशन कोड के लिए रिक्वेस्ट की थी और इतने टाइम बाद मुझे अप्रूव हुई है और मैं इसको यूज़ कर पाया हूँ। पर आपको एक बार ही इन्विटेशन कोड मिलता है, उसके बाद फिर आप इस जब तक आप इसको अपग्रेड नहीं करो तब तक आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बिना क्रेडिट्स के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप सोचो कि भाई इससे मैं कुछ जैसे चैट जीपीटी से जैसे आंसर निकलवाता हूँ वैसे निकलवा लूँगा, तो वो टाइप का नहीं है। यहाँ पर रियल वाला काम होता है और काम के बाद आपको आउटपुट भी मिलता है, ठीक है? तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। जैसे कि मैं एक सेम वेबसाइट को मैं बना रहा था अ, नेक्स्ट जेएस
वगैरह को यूज़ करके। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही थी, पर क्योंकि मेरे टोकन्स ख़त्म हो गए तो यहाँ पर 14 आउट ऑफ 16 टास्क परफॉर्म हो चुके थे, 2 टास्क बचे थे और मेरे टोकन्स ख़त्म हो गए, तो आगे का काम नहीं हो पाया। तो जब मैं इसको अपग्रेड करूँगा तब मैं आगे वाला काम इससे करवा पाऊँगा और तब जाके मुझे कोड वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ओवरऑल काम ये होता है कि भाई आप इसको पैसे दो और मतलब एक तरीके से चीप है, इतना कॉस्टली भी नहीं है और इसका यूज़ करके आप काफ़ी सारा काम पूरा का पूरा श्योरिटी के साथ और एफिशिएंसी के साथ करवा सकते हो और उसको प्रॉपर यूज़ कर पाओगे। तो बस यही है और ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी और इससे अलावा और कुछ नहीं है। मेनली सारी चीज़ें क्रेडिट्स के ऊपर होती हैं, जितना आप क्रेडिट्स यूज़ करते हो, वो सारा का सारा काम पर ऐड होता है, ठीक है? पर ये अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए कि आप इससे कोई किसी की वेबसाइट बना सकते हो, किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो और उससे पैसे चार्ज कर सकते हो। पर काम आप इससे करवा रहे हो, पैसे उससे चार्ज कर रहे हो और आपको बीच में कमीशंस मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को रन कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो ओवरऑल इतना ही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अभी तक शायद मुझे नहीं मिली यूट्यूब पर, तो ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की और मैंने अपना ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि मेरा मैनेज का क्या एक्सपीरियंस था, मैंने उसको यूज़ किया है और सारी चीज़ें कैसे की, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। पर आप भी चाहो तो इसका इन्विटेशन कोड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं इसी ईमेल आईडी से लॉगिन हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर आ जाता हूँ। पर अगर आप न्यू ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो, तो आप इन्विटेशन कोड जैसे लॉगिन होता है ना, लॉगिन के टाइम पर लॉगिन करोगे, वहाँ पे इन्विटेशन कोड के लिए रिक्वेस्ट आएगा। वहाँ पर इन्विटेशन कोड के लिए रिक्वेस्ट करोगे, आपको अपना रीज़न बताना पड़ेगा क्यों आप मैंने इसको यूज़ करना चाहते हो, तो कुछ भी अपना बता सकते हो और ईमेल आईडी देके आप रिक्वेस्ट सेंड करना है। जब अप्रूव हो जाएगी, तो फिर आपको यहाँ पर एक ईमेल आएगा, जहाँ पर आप डायरेक्टली लिंक मिलती है। आप यहाँ से क्लिक करके रजिस्टर करके आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो यही है मैनस और मुझे अच्छा लगा, आप भी यूज़ करके देखो, अगर आपको इन्विटेशन कोड मिल जाता है तो ही आप यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं कर पाओगे तो रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बता सकते हो कैसा वीडियो लगा और कोई सजेशन है तो दे सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।